तुमने वो देखा राह पे कैसे मैंने जिमी ऊसो की बैंड बजा दी। बस कर सोलो, हम तंग आ चुके हैं तेरी इस ब्लड लाइन से। तेरी ब्लड लाइन हमारी स्टोरी लाइन में आ रही है और लास्ट वीक हमने तुझे बोला था कि तू नहीं आना, लेकिन फिर भी तू आया। आज हमारे पास कोई टाइटल नहीं, इसलिए हम दोनों ने फैसला किया है कि हम अब अलग होंगे। तो भाई फाइनली आज टामा टोंगा और टाला टोंगा सोलो सिकोआ को छोड़कर चले गए और ये चीज सोलो सिकोआ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। फिर उसके बाद रिंग में एंट्री होती है एलए नाइट की और एलए नाइट इस बात से परेशान थे कि सोलो सिकोआ ने उसकी हेल्प क्यों की। इसीलिए सोलो सिकोआ को एलए नाइट वहां पे बुला लेते हैं और पूछते हैं कि लास्ट वीक तूने मेरी हेल्प क्यों की, जिस पे सोलो सिकोआ उसको रिप्लाई करता है कि मुझे ऊसोस पसंद नहीं, मुझे जेका पसंद नहीं और मुझे वो ओटीसी रोमन रेंस तो बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे नफरत है इस फैमिली से और ब्लड लाइन का जो भी दुश्मन होगा वो मेरा दोस्त होगा, तो हम मिलकर ब्लड लाइन को हरा सकते हैं। क्या बोला तूने? हम नहीं, मैं अकेला, और तू भी अकेला खुद की सोचता है। मुझे तुम सारों से नफरत है क्योंकि तुम वही रोमन रेंस के पल्लू में लटके रहते हो। रोमन रेंस चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी कर ले, लेकिन फिर भी तुम जाते हो रोमन रेंस के पास। तो मुझे तुम में से किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना और मैं जो भी करता हूँ अकेला करता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। तो भाई आज WWE ने सोलो सिकोआ और एलए नाइट की स्टोरी लाइन दिखाई। अब मैं ये सच में दिल से चाहता हूँ कि ये दोनों एक साथ टेक टीम में काम करें और दूसरी तरफ बैक स्टेज में सोलो सिकोआ और रोइस कीस को भी साथ दिखाया गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि सोलो सिकोआ के साथ रोइस कीस आ जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि सोलो सिकोआ और एलए नाइट की टीम बने। फिर उसके बाद ट्रिक विलियम्स और रिकी सेंट्स का भी एक प्रोमो होता है जहां पे रिकी सेंट्स ट्रिक विलियम पे अटैक कर देते हैं। अब इनकी राइवलरी तो पर्सनल दिखाई जा रही है, लेकिन नाइट ऑफ चैंपियंस में दूर दूर तक नहीं लग रहा कि ट्रिक विलियम्स टाइटल हारने वाले हैं। ट्रिक विलियम्स आसानी से रिकी सेंट्स को हरा देंगे। फिर उसके बाद वुमेन्स का टेक टीम मैच होता है टिफनी और एलेक्सा वर्सेस मीचेन एंड बीफेब के बीच में और इस मैच में जेड गार्गिल इन्वॉल्व कर देती हैं, जिसकी वजह से मीचेन और बीफेब ये मैच जीत जाती हैं। फिर उसके बाद टिफनी पे अटैक करने वाली थी, तभी वहां पे चेल्सी ग्रीन आ जाती है जो कि टिफनी को बचा लेती है। फिर उसके बाद जेड और चेल्सी ग्रीन का भी एक सिंगल्स मैच होता है जिसमें इजीली जेड गार्गिल ये मैच जीत जाती हैं। फिर उसके बाद चेल्सी पे जैसे ही अटैक करती हैं तभी वहां पे आ जाती है टिफनी और एलेक्सा ब्लिस। फिर वहां पे मीचेन और बीफेब आ जाती हैं जो एलेक्सा ब्लिस टिफनी को तोड़ देती हैं। मतलब आज अपर हैंड जाता है जेड गार्गिल और उसकी टीम को। फिर उसके बाद नाटन फ्रेजर और रे फिनिक्स के बीच में सिंगल्स मैच होता है, वो भी टाइटल के लिए, जिसमें रे फिनिक्स आउट क्लास परफॉर्मेंस देके इस मैच को जीत जाते हैं। फिर उसके बाद जेसी जेन और पेज का सिंगल्स मैच होता है और आज भी पेज रोलअप के साथ विक्ट्री ले लेती हैं और इनकी हर दफा रोलअप से विक्ट्री, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही। फिर उसके बाद डैन होजेन का भी टेक टीम मैच होता है और उनके पार्टनर होते हैं मैट कार्डोना और उनका मैच होता है लॉस गार्जा के अगेंस्ट। इस मैच में भी डैन होजेन अपनी बद्दुआ का इस्तेमाल करके ये मैच जीत जाते हैं। फिर एक और वुमेन्स का मैच होता है जूलिया और कियाना जेम्स के अगेंस्ट और इस मैच में शॉकिंग बात ये थी कि जैसे ही जूलिया ये मैच जीतती हैं तो तभी ब्लैक मोनरोज पे अटैक कर देती हैं, यानी कि ब्लैक मोनरो ने भी आज डेब्यूट कर लिया अपना। फिर उसके बाद शो का मेन इवेंट होता है कोडी रोड्स, गुंथर और सेमी जेन का प्रोमो और इन तीनों की आपस में बहसबाजी चली रही थी, तभी वहां पे आ जाता है जे ऊसो और जे ऊसो बोलता है कि किंग ऑफ द रिंग बनकर मैं कोडी रोड्स को भी चैलेंज कर सकता हूं और तुम में से जो चैंपियन बना, या फिर सेमी जेन बने या फिर गुंथर बने, मैं सबको चैलेंज करूंगा समर स्लैम में। फिर इन चारों के बीच में वहां पे बसड़ हो जाती है। फिर एंड में रिंग में बचते हैं कोडी रोड्स और जे ऊसो, तभी वहां पे आ जाते हैं ओबा फेमी। फिर ओबा फेमी जैसे ही आते हैं तो जे ऊसो सुपर किक मार देता है कोडी रोड्स को। फिर गुंथर जे ऊसो को फोड़ देता है और सेमी जेन गुंथर को फोड़ देता है। फिर एंड में कोडी रोड्स आकर सेमी जेन को फोड़ देता है। मतलब आज की स्मैकडाउन में WWE ने कर दिया धमाका और साथ साथ कोडी रोड्स और ओबा फेमी का फेस ऑफ भी कर दिया। अब सवाल ये है कि ओबा फेमी किंग बन पाएगा या नहीं, कमेंट करके मुझे जरूर बताना।